नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुके हैं आपके बीच। आज के डिस्कस में, आज के परिचर्चा में, आज का सेशन है कारक में। हम संबंध कारक पे आज पहुंचे थे। हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक ये सब को समाप्त करते हुए आज हम संबंध कारक की तरफ पहुंचे थे। आज हम संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये तीन कारक हमारा रह गया था। आज इन तीनों को भी हम समाप्त कर लेते हैं। आज से कारक से संबंधित कोई भी सवाल आएगा, आप सब चुटकियों में बजाते हुए हल कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप सभी बस चैनल को सपोर्ट और प्यार करते जाइए, हमें मोटिवेट करते जाइए। हम आपके लिए एक एक विषय को कंप्लीट करते हुए हर विषय को आसान बना दूंगा। हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को हम तैयार करवाएंगे। बस आप सभी चैनल पर सपोर्ट देते रहिए, इसे फॉलो करते जाइए चैनल को। चलिए, हम समय ज्यादा खराब नहीं करते हैं। हम संबंध कारक को आप हेडिंग डालिए। और संबंध कारक में मैंने विभक्ति आपको बताया था। क्या विभक्ति बताया था? का, की, के, रा, री, रे, यही तो मैंने विभक्ति चिन्ह आपको बताया था का संबंध कारक में। आप लिख लीजिए विभक्ति कारक को, संबंध कारक को हेडिंग डाल के लिख लीजिए विभक्ति को का, की, के, रा, री, रे। और हमें संबंध कारक में जब हमें किसी से संबंध की बात रखी होती है, का, की, के, रा, री, रे इत्यादि विभक्ति चिन्ह लगा के संबंध रहता है, तो हम वहां संबंध कारक लगाते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल पे बता देते हैं। जैसे संबंध कारक में एग्जाम्पल आप सब नोट कीजिए। श्याम का बेटा, श्याम का बेटा, श्याम का बेटा पढ़ने में खराब है या अच्छा है, कुछ भी आप लिख लीजिए। श्याम का बेटा पढ़ने में खराब है, ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। हमें पकड़ना है संबंध कारक में, इसमें संबंध कारक को हमें पकड़ना है। क्या कहीं इस एग्जाम्पल में आपको संबंध की बात दी गई है? आपको वही पकड़ना है, बिल्कुल दी गई है। एक बेटा और श्याम में आप कॉम्बिनेशन लगाइए। श्याम का बेटा लिखा है, अर्थात बेटा किसका है? बेटा हमारा है श्याम का। ये श्याम और बेटे में आपको संबंध की बात दी गई है और विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री में से कोई एक चीज आपको दिया होगा। यहां दिया है विभक्ति चिन्ह का, और श्याम और बेटा में आपको संबंध भी दर्शा रहा है, अर्थात ये आपका संबंध कारक हो जाएगा। आप लगा दीजिए। इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। कहीं कोई प्रॉब्लम, संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे इत्यादि विभक्ति चिन्हों के साथ हमें संबंध की बात की जाती है। और संबंध की बात यहाँ श्याम का बेटा पढ़ने में खराब है, तो श्याम और बेटा के बीच में संबंध दर्शाया है विभक्ति चिन्ह का से, अर्थात ये बेटा किसका है? श्याम का है। संबंध कारक हो जाएगा। आप लगा लीजिए। अगला आप एक और लगा लीजिए। मेरी किताब
मेरी किताब नई है। मेरी किताब नई है, ये आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए। मेरी किताब नई है, किसकी किताब नई है? मेरी किताब नई है। इस किताब और मेरी में आपको संबंध दर्शा रहा है। किताब किसकी है? मेरी किताब है। मेरी और किताब में ये मेरी किताब है, संबंध आ गया ना। तो जब संबंध आ गया तो ये भी आपका संबंध कारक हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम पुनः समझाते हैं आप सभी को। चलिए, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो तो बताइए। ऐसे आप प्रैक्टिस सेट में जाके संबंध कारक के तमाम प्रैक्टिस आप करते जाइए। कहीं किसी सवाल में आपको एग्जाम्पल में डाउट होता है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है, तो आप एग्जाम्पल को हमें कमेंट दे दीजिएगा। हम आपको कि ऐसे एग्जाम्पल को एक डाउट क्लासेस में ले लेंगे। चलिए, अगला लिखिए अधिकरण कारक। हम इसको इरेज करते हैं। अब अधिकरण कारक पे आते हैं। अधिकरण कारक हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में मैंने आपको विभक्ति चिन्ह बताया था। में आएगा या पर आएगा या फिर ऊपर आएगा। में पर ऊपर में से कोई आपको विभक्ति चिन्ह दिया होगा और अधिकरण कारक वाले में। अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल नोट करा देते हैं जिससे आपको अधिकरण कारक के भी सवाल क्वेश्चन पे एग्जाम्पल को पकड़ में आप सभी को आ जाए। चलिए नोट कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 नोट कीजिए। घड़ी मेज पर रखी है। घड़ी मेज पर रखी है। ऐसे एग्जाम्पल ऐसे इस प्रकार से दिया हुआ होता है। घड़ी मेज पर रखी है। अब ऐसे इसमें हमें संबंध बताना है कि संबंध कारक कहाँ है। तो मेज आप पकड़ लीजिए और घड़ी पकड़ लीजिए। मेज और घड़ी को आप पकड़ेंगे तो घड़ी कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। मेज और घड़ी पर आपको संबंध दिख जा रहा है और ये हो गया मेज पर रखी है। घड़ी मेज पर रखी है, यहाँ पर लगा लीजिए। घड़ी कहाँ रखी है? मेज पर रखी है, अर्थात इस पर को और घड़ी मेज से संबंध है। आप अधिकरण कारक लगा लीजिए। कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो बताइए। एग्जाम्पल हमें दिया है घड़ी मेज पर रखी है। तो घड़ी जब मेज पर रखी है, अधिकरण कारक में मैंने आपको विभक्ति चिन्ह में पर ऊपर में से कोई एक रहेगा। यहाँ विभक्ति चिन्ह पर आपको दिख रही है। पर से आप अधिकरण कारक लगाइए। संबंध कहाँ पे दिख रहा है? घड़ी मेज पर है और कहीं नहीं है, मेज पर है। इस घड़ी और मेज में पर लगाकर आपको संबंध दर्शा दे रहा है, संबंध की बात की जा रही है। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए। तुम्हारे
कपड़े अलमारी में हैं। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। ये एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। यहाँ आपको संबंध का कौन सा कारक की चर्चा की जा रही है? अधिकरण कारक की चर्चा की जा रही है। कैसे चर्चा की जा रही है? अधिकरण कारक में मैंने विभक्ति चिन्ह में पर ऊपर में से कोई एक रहता है, तो में को आप यहाँ पकड़ लीजिए। में तो हमें मिल गया। अब जब में मिल गया तो संबंध कहाँ दर्शा रहा है? अलमारी को ले लीजिए और कपड़े। किसके कपड़े? तुम्हारे कपड़े कहाँ रखे हैं? अलमारी में रखे हैं। और इस तुम्हारे कपड़े और अलमारी में संबंध बता रहा है, अर्थात ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। अधिकरण कारक तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं। यहाँ में से आप पकड़ लीजिए, विभक्ति चिन्ह में अधिकरण कारक का है। संबंध कहाँ बता रहा है? तुम्हारे कपड़े रखे हैं अलमारी में, अर्थात इस अलमारी में और तुम्हारे कपड़े में अधिकरण कारक बन रहा है। संबंध की बात की जा रही है। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल एक और नोट कर लीजिए। साइकिल की चाबी टीवी के ऊपर है। टीवी के ऊपर है या मेज के ऊपर है, कुछ भी लिख लीजिए। साइकिल की चाबी टीवी के ऊपर रखी है। अब इस एग्जाम्पल को आप पढ़िए। साइकिल की चाबी टीवी के ऊपर है। हमें कारक को बताना है, इसमें कारक कौन सा लगा है? मैंने आपको बताया में पर ऊपर में से विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक की होगी। यहाँ ऊपर को आप पकड़ लीजिए, ऊपर से आपका बन गया। अगर ऊपर दिख गया तो अधिकरण कारक मार दीजिए, सही हो जाएगा। अब हम ऊपर तो मिल गया, अधिकरण कारक मैंने लगा लिया। संबंध कहाँ पे है? साइकिल की चाबी कहाँ पे है? टीवी के ऊपर है, अर्थात साइकिल की चाबी और टीवी में संबंध की चर्चा हो रही है, संबंध की बातें हो रही है। घड़ी मेज पर रखी है, पर से आप यहाँ अधिकरण कारक लगा दीजिए। मेज और घड़ी में आपका अधिकरण कारक का संबंध की बात की जा रही है। तुम्हारे कपड़े अलमारी में रखे हैं, में से आप अधिकरण कारक लगा लेंगे। संबंध की बातें तुम्हारे कपड़े अलमारी के बीच संबंध दर्शा रहा है, अलमारी में है। साइकिल की चाबी टीवी के ऊपर है, टीवी और साइकिल के बीच में संबंध की बात की जा रही है। ऊपर से आप अधिकरण कारक लगा लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप इतना लिख लीजिए। आगे हम कुछ शर्त अधिकरण कारक की है। समयावधि, समय की अवधि पर आपको एक लाइन लिख लीजिए। इस पे भी अधिकरण कारक होती है जब समय की अवधि की बात होती है। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। हम आगे समयावधि की तरफ बढ़ते हैं। समय की अवधि पे अधिकरण कारक कैसे होते हैं, इस पे हम भी समझ लेते हैं।
अधिकरण कारक में ही आप हेडिंग डालिएगा समयावधि। समयावधि आप हेडिंग डाल के ये लिख लीजिए। समयावधि को यहां लिखिए, समय की अवधि हेडिंग डाल के लिखिए समय की अवधि बताने में भी समय की अवधि बताने में भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में समयावधि वाले हेडिंग में आप एक लाइन लिख लीजिए। समयावधि हेडिंग डाल के समय की अवधि अगर बताया जा रहा है, समय की अवधि की बातें की जा रही हो, चर्चा की जा रही हो, तो वहां हमारा अधिकरण कारक ही होता है। आप इसको अंडरलाइन लगा के लिख लीजिए। आपको याद होना चाहिए, अगर अधिकरण कारक में कहीं समय की अवधि की चर्चा हो रही है, समय बताया जा रहा है, तो आप अधिकरण कारक ही मार के आइएगा, सवाल सही हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन आपको का सही हो जाएगा। इस पे भी हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं कैसे समय की अवधि की चर्चा होती है। सुरेश एग्जाम्पल में लिखिए, सुरेश पिछले 10 वर्षों से प्रयागराज में पढ़ रहा है। सुरेश पिछले 10 वर्षों से प्रयागराज में पढ़ रहा है। सुरेश कहाँ पढ़ रहा है? प्रयागराज में पढ़ रहा है। कि क्या कोई समय ड्यूरेशन दिया है, समय की अवधि दिया है? बिल्कुल दिया है। प्रयागराज में सुरेश जो रह के पढ़ रहा है, 10 वर्षों तक से पढ़ रहा है, तो 10 वर्ष समय की अवधि की बातें की जा रही है। आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कारक आप इसको बना लीजिए। एक एग्जाम्पल और हम आपको दे देते हैं। हमारा स्कूल, हमारा कोचिंग लिख लीजिए। हमारा कोचिंग पिछले 2 वर्षों से सफलता दे रहा है। सफलता लगातार दे रहा है। लगातार दे रहा है, दे रही है। हमारा कोचिंग
पिछले 2 वर्षों से सफलता दे रही है। यहाँ हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और पढ़ने पे क्या हमें कहीं ऐसे एग्जाम्पल पे समय की अवधि की बात की जा रही है। हमारा कोचिंग सफलता देती है कि कब से, पिछले 2 वर्षों से। तो पिछले 2 वर्षों से जब सफलता दे रही है तो समय की अवधि में मैंने आपको बताया कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मार के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की डाउट होगा, कठिनाई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। अब एक कारक और बच रहा है हमारा, संबोधन कारक। हम संबोधन कारक पर भी चर्चा अब कर ले रहे हैं, उसके बाद कारक से संबंधित सवाल भी खत्म हो जाएगा। आप अधिकरण कारक के पर भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट में जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा, हम आपके डाउट को लेते हुए वीडियोस के माध्यम से हम सारे डाउट का समाधान कर देंगे और आपको बता देंगे। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। अब हम हेडिंग डालते हैं संबोधन कारक। हेडिंग डालिए संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक को हेडिंग में डालिए और इसमें आप विभक्ति चिन्ह लिख लीजिए। विभक्ति चिन्ह संबोधन कारक में मैंने आपको बताया है अरे, हे अरे, हे अरे, आह आह इत्यादि करके आपको आ जाएगा। हा हा लिख लीजिए, हा हा, ओ लिख लीजिए। और इस प्रकार से कुछ विभक्ति चिन्ह आपको दिखाई देते हैं संबोधन कारक में। हे अरे आह ओ आहा ओ। आप ऐसे कीवर्ड को तो ध्यान में रखेंगे ही, साथ में आपको ये जो संबोधन वाला साइन होता है, एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी होता है, ये भी आपको यहाँ दिखाई दे देगा कहीं संबोधन कारक में। इससे भी आप पकड़ के आराम से संबोधन कारक लगा लीजिए, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपका सवाल सही हो जाएगा। संबोधन कारक में भी हम चर्चा कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल को लेकर, जिससे आपके संबोधन कारक से संबंधित सवाल भी में कोई कठिनाई ना हो, आप आराम से कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका, हम कहीं कोई बात होती है तो जल्दी से हमारे मुंह से निकलता है हे राम। इस प्रकार का भी जो हमें ध्वनि निकलती है, ये भी यही संबोधन कारक है। जैसे लिख लीजिए हे राम, लिखिए हे राम। विभक्ति संबोधन वाली साइन लगा के हे राम,
हे पे आप विभक्ति का चिन्ह लगाएंगे, आगे राम लिखोगे। हे राम उठा ले, उठा ले। यहाँ हे राम उठा ले, ये जो विभक्ति चिन्ह आपका लग गया, हे से आप पकड़ लीजिए, ये भी हो जाएगा संबोधन कारक। आपको कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। संबोधन कारक आप लगा के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। विभक्ति वाली साइन से ही आपको दिख जाता है संबोधन कारक है। हे, अरे, आह, आहा, ओहो, ये सब इसके कीवर्ड हैं, विभक्ति चिन्ह है। आप नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल लिखिए। ओ साइन लगा लीजिए विभक्ति वाला। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। एग्जाम्पल लिखिए। ओ विभक्ति साइन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ये ओ से और विभक्ति साइन से आप पकड़ लीजिए। यहाँ ये आपका संबोधन कारक होगा। आप ऐसे ऑप्शन को मार के चले आएंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपके जेब में नंबर मिल जाएंगे। अगला एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। हा विभक्ति साइन लगा लीजिए। क्या बात है, क्या बात है। विभक्ति साइन क्या बात है। यहाँ आप मैंने आपको बताया था, इस प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं और साइन भी यहाँ लगा होता है, आप साइन भी लगा है, आप तुरंत संबोधन कारक मार के आगे बढ़ जाइए। कहीं किसी प्रकार की कठिनाई हो, समस्या हो, डाउट हो तो हमें बताइए, जरूर बताइएगा। आप संबोधन कारक मार के चले आइए, आपका सवाल हो जाएगा सही, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं है। कहीं किसी प्रकार कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के सेशन में हम यहीं तक। इसके आगे के सेशन में अब संज्ञा से संबंधित सारे चीज मैंने पढ़ ली। संज्ञा में मैंने 5 संज्ञा के सभी भेद को पढ़ लिया। लिंग, कुछ जेंडर से हमें जो क्वेश्चन आता है, इस पे भी हमने पढ़ लिया। विकारी अविकारी अव्यय को मैंने पढ़ लिया। संज्ञा से संबंधित जितने भी सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमने पढ़ ली। अब कल वाले सेशन से हमारा शुरू होगा सर्वनाम। सर्वनाम को भी हम खत्म करेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जहाँ जहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम सब एक एक करके सब कब खत्म कर लेंगे। कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। फिर भी आपको कहीं किसी प्रकार की डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक एक डाउट को आपको डाउट क्लास को लेते हुए आपको बताएंगे। चलिए आज का सेशन इतना ही। बस आप सभी से इतना गुजारिश है कि आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ये गंगा एकेडमी परिवार आपका है, सारे संसाधन आपके हैं और इसे अपना समझकर चैनल को वायरल कीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को हर जगह वायरल कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दे दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अपने सारे मित्रों को, फ्रेंड सर्किल में हर परिचितों को
रिश्तेदारों को, सभी को शेयर करके गंगा एकेडमी के लिंक को शेयर कर डालिए, वीडियोस को शेयर कर डालिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। यही आप सभी से गुजारिश है। चैनल पे आके आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप एक नौकरी परीक्षा हाल में जाएंगे, परीक्षा दीजिए, सफल होके आइए, सफल क्वालिफाई होके आइए, परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी अचीव करते हुए अपने अपने परिवार को खुशी दीजिए। खुशी होगी और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। बस यही उद्देश्य को सफल कर दीजिए। आप सभी कुछ सहयोग आप कर दीजिए इतना, बाकी मैं एक एक विषय को, सारे विषय को यहाँ कंप्लीट करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई विषय ऐसा नहीं रहेगा कि आपके गंगा एकेडमी पर सेशन ना चली हो, आप वीडियो ना बनी हो। हर एक एक विषय की मैं सब कंप्लीट वीडियो बना के आपके वीडियोस के माध्यम से गंगा एकेडमी पर रखी रहेगी। आप बार बार पढ़िए और पढ़ते हुए परीक्षा दीजिए, क्वालिफाई होके आएंगे। हम आपको बता दें कि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा कराएगा, परीक्षा की तैयारी कराएगा। आप सब बस इसे प्यार और सपोर्ट देते रहें। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहे भी। और आप सभी को एक चीज़ बता दें कि गंगा एकेडमी पर आप सभी आइए और वीडियोस को बार बार देखिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने वीडियो देख ली, अब हमें याद हो गया, अब हम दोबारा नहीं देखेंगे वीडियो। आप जब तक परीक्षा नहीं हो रही है तब तक देखिए, क्योंकि आप वीडियोस को देख के फिर देखना बंद कर देंगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाती हैं। इस प्रकार से आप लगातार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए और परीक्षा दीजिए, क्वालिफाई होके आइए। बस आज का सेशन इतना ही। आप सभी से इतना विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ, आप सब हमारे हौसले में कमी मत रखिएगा, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिएगा। बाकी हम आप सबको के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, कदम कदम तक आपके साथ हैं, जीवन भर के लिए आपके साथ हैं। कहीं किसी प्रकार की डाउट आपको नहीं होने देंगे। बस आप सभी हौसला को बुलंद रखिएगा और पूरे जोश से, पूरे एनर्जी से, पूरे एंजॉय के साथ आप सब पढ़िए गंगा एकेडमी पे आके। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम सर्वनाम वाले सेशन में आपसे फिर बहुत जल्द जुड़ते हैं। ठीक है, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में बहुत जल्द।